किसी ने एक सवाल किया है कि मैंने कुछ दिन पहले उम्रा किया था, पर मैंने एहराम में अंडरवेयर भी पहना हुआ था क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैंने फिर 2 दिन बाद एक और उम्रा किया, क्या मुझे कफ़ारा देना होगा? तो देखिए, एहराम जब इंसान पहनता है तो एहराम में जिस्म पे जो कपड़े साख्त में सिले जाते हैं वैसा कोई भी कपड़ा पहनना जायज़ नहीं, मर्द के लिए सिर्फ। जिस्म पर जो कपड़े साख्त मतलब उसके शेप के हिसाब से बनाए जाते हैं वो कुछ भी नहीं पहन सकता एक मर्द। जैसा ग्लव्स हाथ पे पहना जाता है शेप के हिसाब से बनाया जाता है, जैसे सॉक्स पहना जाता है शेप के हिसाब से बनाया जाता है उसको, जैसे कि अंडरवेयर अंदर पहना जाता है जो कि शेप के हिसाब से बनाया जाता है, जैसे कि शर्ट जो कि बॉडी पे ऊपर पहना जाता है शेप के हिसाब से उसको 2 हाथ होते हैं, और जैसे कि पैंट जो कि शेप के हिसाब से पहनी जाती है, तो ये जायज़ नहीं। लेकिन किसी इंसान को अगर एक शर्ट हो और शर्ट को वो खोल के आंख पे डाले एहराम की शक्ल में तो पहन सकता है, उससे मुमानियत नहीं। जो बोलते हैं ना बस सिले हुए कपड़े, तो सिले हुए से मुराद वो टाका नहीं है, टाका मुराद नहीं, सिले हुए से मुराद बॉडी के शेप के हिसाब साख्त के हिसाब से सिले हुई चीजें बनाए। तो लोग क्या समझते हैं, बस इंडिया पाकिस्तान में जनरली सिले बोलते स्टिच नहीं होना, यहाँ तक कि चप्पल ही बगैर स्टिच खिलाते हो। मैं ऐसा किया था तो मैंने लेदर की चप्पल पहना और वो हैवी स्टिच थी, वो डबल होती थी, स्टिचेस अलग से आते क्योंकि वो हैवी रहती, पैर अटक जाता कभी वगैरह, तो मैंने वो पहन के गया। तो हर आदमी और सिली हुई चप्पल है, सिली भी मसला है ही नहीं कुछ भी। हम पैर में वो चीज़ ना पहने जो जूते जैसी लगती हो, तो आप सैंडल पहने जो खुली हुई है तो जूता नहीं है, आप चप्पल पहने। लेकिन हमारे पास बोलते नहीं वो उसमें टाका नहीं होना, हत्ता कि अगर वो चप्पल प्लास्टिक की और उसमें टाके जैसे शेप है तो बोलते नहीं लेना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो साख्त के लिए सिली हुई चीज़ें आप नहीं पहन सकते, समझ गए ना। जैसा कि मेरे पास एक कुर्ता है, उस कुर्ते को मैंने साइड से काट दिया और उसको आराम के साथ ओढ़ लिया, चलता हो, क्योंकि अब वो कुर्ता नहीं रहा, वो साख्त के हिसाब से सिली हुई चीज़ नहीं रही याद रखी। तो लिहाजा हम 2 टॉवेल जैसे ले लेते जहाँ आमतौर से, या 2 कपड़े जैसा लेते सर्दी गर्मी के हिसाब से। अब देखिए हाथ भी ढाक सकते हैं उस टॉवेल में, लेकिन ग्लव्स की शक्ल में नहीं ढाक सकते, ग्लव्स शेप के हिसाब से बनता, टॉवेल जनरल चीज़ है तो 2 टॉवेल बांध लेते ऊपर नीचे, जनरली अच्छा रहता, वो हम पहन लेते। मर्दों के लिए याद रखें, औरतों के लिए आराम नहीं है कोई पाबंदी। हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त मामला है, मर्दों के लिए आराम की अननेसेसरी पाबंदियाँ और सिलेबा ये वो फना कर दी, और औरतों को बोले एहराम उनका क्या मालूम हमको, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लेते और बुरखा उतार देते। हजनीमा चली यहीं से बगैर बुरखे के, एक इबादत कर रहा अल्लाह की, उसमें बुरखा उतारने का हुक्म कैसे दिया जाएगा? और वो भी यहाँ से हमारी आम खास से बसें भर रही है, और वहीं से आप पूरी औरतों को देखिए, जवान बूढ़ी सब कुर्ता पैजामा व्हाइट कलर का रहा। एहराम मर्दों का है भाई, औरतों का एहराम नहीं है। औरतों का अपना लिबास, उनका एहराम है। सिर्फ औरतों क्या मना है मालूम है आपको? औरत चेहरे को अपने नहीं ढाकेंगी। कैसे नहीं ढाकेंगी? वो कपड़े से जो उसके चेहरे के साख्त के लिए सिला जाता है। मतलब क्या है, एक रुमाल लेके डाल सकती हो अपने चेहरे पर, लेकिन नोज पीस नहीं लगा सकती। समझ रहे हैं आप मैं बोल रहा हूँ? जैसा मर्द साख्त के हिसाब से सिला हुआ शर्ट नहीं पहन सकता, जनरल कपड़ा डाल सकता है, तो औरत भी चेहरे का नकाब जो बनाया जाता है उसके लिए खास नहीं पहनेंगे, लेकिन एक रुमाल जैसा डाल ले सकती है। तो जो ओढ़नी ओढ़ते हैं ना आप, उस ओढ़नी को लाके सामने डाल लीजिए, तो आप चेहरा भी ढक सकते हो, ढकना ही चाहिए। तो यहाँ तो पता नहीं औरतों ने आराम के नाम पे पूरा बुर्का गायब कर दिया और सफ़ेद कुर्ते पैजामे आ गए, और मर्दों को ये। तो अब ये भाई का मसला ये हुआ कि इन्होंने अंडरवेयर पहन लिया, जो कि इन्होंने नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि एक सिलावा कपड़ा जो कि एक साख्त के हिसाब से बॉडी शेप के हिसाब से बनता है, ये इनके लिए जायज़ नहीं था। तो लिहाजा आपने चूंकि पहन लिया है तो आपको इसका फिदिया देना होगा। उम्रा हो गया आपका, ये ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे उम्रा ना हो, लेकिन आपको फिदिया देना होगा। फिदिया क्या देना होगा? किसी भी इंसान ने अगर ये किया हो तो उसको फिदिया देना होगा। फिदिया क्या देना होगा याद रखिए आपको। फिदिये के अंदर सबसे पहले आप ये तीनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। 6 मिस्किनों को खाना खिलाए, 3 दिन की रोजे रखे, या 1 भेड़ ज़ुबा करे। तीनों में से जो काम आपको आसान सहूलत वाला है कर ले, ठीक है। तीनों में से कोई भी, 6 मिस्किन को खाना खिलाए, 3 दिन के रोजे रखे, या 1 भेड़ ज़ुबा करे, ये इसका फिदिया है, याद रखिए, ठीक है। कुछ रिवायतें ऐसी मिलती है जिसमें 1 या 2 सहाबा के ताल्लुक से आता है, जो मैंने काफ़ी ज़माना पहले पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने अंडरवेयर पहन के हज किया, याद रखिए। जैसे कि एक सहाबी थे, इनको बीमारी थी ब्लैडर की, मतलब पेशाब की थैली की बीमारी थी, जिसकी वजह से इनका पेशाब रुकता नहीं था, खतरे गिरते थे। तो इनके ताल्लुक से आता है कि आपने हज किया और आपको हज में अंडरवेयर में देखा गया। कैसे देखा गया आपको अंडरवेयर में? चूंकि हज का जो कपड़ा होता है ना, थोड़ा छोटा बांधते हैं, और कभी कभार साइड से हटता है। उस जमाने अंडरवेयर लंबी होती थी, बहुत ऐसा अपने यहाँ पास बहुत छोटी होती शेप में, लंबी होती थी, जो दिख जाती थी। इस तरह की रिवायत में आता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो पालकी उठाकर जो लोग ले जा रहे थे,
आप उम्रे के लिए हज के लिए जब गई, पालकी उठा के जो ले जा रहे थे और वो भी हज कर रहे थे, उनका देखा गया जो पालकी बैठ के उठा रहे थे तो उनका वो एहराम का नीचे का हिस्सा थोड़ा सा दिख जाता, तो उसके अंदर देखा गया कि वो लोग अंडरवेयर पहने हुए थे। ठीक है, ये दो रिवायतें ऐसी मिलती हैं, एक बीमारी की वजह से मिलती है और एक शरई जरूरत की वजह से मिलती है। क्योंकि पालकी उठाने वाले को कुछ भी शेप में पैर खोलना पड़ता, हाथ खोलना पड़ता, और वो आज भी करना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, फिर अपनी शर्मगाह को बचाने के लिए अब पालकी उठाने झुकना पड़ता है। आम एतबार से उम्रे में आज में आप झुकते नहीं, खामोखा झुकते उठते नहीं, और आजकल काफ़ी सहूलत है, उस जमाने में नहीं था उतना। तो जब वो झुकेंगे और उठेंगे तो ये खुल सकता है। अब पालकी लिए और अगर खुल गया आराम तो क्या पालकी को छोड़ देंगे? नहीं ना। तो उन्होंने क्या किया था, एहतियातन ज़रूरत के तहत पहन लिया था। तो पता चला ज़रूरत के तहत और बीमारी के तहत अगर कोई पहन भी लिया अंडरवेयर हज और उम्रे में, तो उसको एक काम तो करना होगा, क्या? फिदिया देना होगा। उम्रा हो जाएगा, हज हो जाएगा, फिदिया देना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, तो लिहाजा आपने जो किया आप उसका फिदिया दे दे। आप कहेंगे मैं तो अनजाने में किया, ये अनजानापन कबूल नहीं होगा, ये जहालत आपकी कबूल नहीं होगी। क्यों कबूल नहीं होंगी? आप उम्रे को जा रहे थे, आपका काम था सारे कंडीशंस पता करना। आप हज को जा रहे हैं, आपका काम है सारे कंडीशन पता करना। आप नहीं करेंगे, जाके गलतियां करेंगे, फिर बोलेंगे हमको माफ़ी चाहिए, नहीं होंगी। लिहाजा आप फिदिया दे दे, या तो 3 दिन के रोज़े रख ले, 6 मिस्किनों को खाना खिला दे, या फिर एक जानवर भेड़ जो है ज़ुबाह कर दे। ये आपका फिदिया है कि अगर कोई शख्स अंडरवेयर पहन ले और मजबूरी में और ज़रूरत के तहत अंडरवेयर पहनी जा सकती है, बीमारी के लिए और मजबूरी के लिए अंडरवेयर पहनी जा सकती है, लेकिन दोनों ही शक्ल में आपको फिदिया अदा करना पड़ेगा। याद रखिए, यही सारे उलमा का ख्वाल है कि जैसा कि वो जो पालकी उठाने वाले लोगों ने पहना था वो मजबूरी थी, क्योंकि पालकी उठाए बगैर कभी खुल गया इहराम तो पालकी नहीं छोड़ सकते, तो उन्होंने एहतियातन पहना कि शर्मगाह खुल ना जाए। साहबी ने जो पहना था, चूंकि उनको पेशाब के खतरों का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने अंडरवेयर पहना था ताकि पेशाब के खतरे हज उम्रा वो कर रहे हैं जब ना गिरे। तो बहरहाल मजबूरी में हो, बीमारी से हो, किसी भी हालत में हो, या अनजाने में आपने किया हो, आपको फिदिया देना पड़ेगा इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।